दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बिडिंग स्ट्रैटेजीज के बारे में बात करेंगे कि किस तरह से आप ऑक्शन के टाइम पे जो आप बिड करते हो वो आप किस चीज़ के ऊपर बिड कर सकते हो, आप किस चीज़ के ऊपर बोली लगा सकते हो ताकि आपका जो बिजनेस का एंड गोल है, मार्केटिंग गोल है, वो आप मीट कर सको। ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को आप अपना प्रोडक्ट शो कर सको, ज़्यादा से ज़्यादा अपने कस्टमर से कन्वर्ट कर सको और अपने बिजनेस को आप उसकी जो रीच है उसको बढ़ा सको। तो डिपेंड करता है कि आपका क्या कन्वर्जन गोल है और उसके हिसाब से आप अलग अलग स्ट्रैटेजी सेलेक्ट करते हो। लेकिन इस स्ट्रैटेजीज को सेलेक्ट करने के पहले सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि वो सारे टाइप के स्ट्रैटेजीज कौन से हैं जो गूगल हमको प्रोवाइड करता है और उनका क्या क्या प्रोज एंड कॉन्स है और उसी हिसाब से आप आगे इसको करोगे। तो चलिए मैं अपने गूगल के प्लेटफॉर्म पे जाता हूँ, इसको मिनिमाइज करते हैं और यहाँ पे मैंने बिडिंग के मैं मेन्यू में हूँ। आपको मालूम है कि बिडिंग का मेन्यू पे मुझे आने के लिए मुझे कैंपेन सेट करना पड़ेगा, क्योंकि जो बिड्स है वो आप कैंपेन लेवल में सेट करते हो। तो चलिए हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं सेलेक्ट योर बिड स्ट्रैटेजी और हम लोग इसके एक के बारे में इसमें बात करते हैं। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे हेडिंग्स देखिए, अलग अलग दो हेडिंग्स है, एक है मैनुअल बिड स्ट्रैटेजीज और एक है ऑटोमेटेड बिड स्ट्रैटेजीज और एक है मैनुअल बिड स्ट्रैटेजीज। सो नाम से ही आपको मालूम पड़ रहा है कि जो पहला वाला स्ट्रैटेजी उसमें सब कुछ ऑटोमेटिक होने वाला है, मतलब गूगल अपने एंड से डिसाइड करने वाला है कि सारे चीज़ों को वो कैसे प्लेस करने वाला है और कैसे मैनेज करने वाला है। सेकंड है आप मैनुअल बिड स्ट्रैटेजी, मतलब इसमें आप डिसाइड करते हो कि ये चीज़ मैं हैंडल करने वाला हूँ। जो पावर होती है वो ज़्यादा यूज़र के हाथ में होती है। ऑटोमेटेड में आपको इसको एआई के ऊपर छोड़ना पड़ता है। गूगल अपने हिसाब से अपने मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स को यूज़ करके डिसाइड करने वाला है कि कौन सा इसमें किस तरह के हिसाब से अमाउंट इसको किया जाएगा, किस तरह के हिसाब से इसको डिलीवर किया जाएगा। ऑटोमेटेड बिड स्ट्रैटेजी में हम लोग टारगेट सीपीए के बारे में समझते हैं। टारगेट सीपीए मतलब होता है कॉस्ट पर एक्शन। तो आप कोई एक एक्शन के ऊपर आप बिड करना चाहते हो कि ये एक्शन अगर लिया गया हो तो फिर मैं इतना अमाउंट पे करने के लिए तैयार हूँ, और अगर इतना अमाउंट वो नहीं होता है तो आप ऊपर या नीचे गूगल आपको कोई भी एक अमाउंट पे आपको बिडिंग करने के लिए अलाउ कर सकता है। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने 10 रुपये के एक एक्शन पे बिडिंग किया है, बोली लगाया है कि मैं इस एक्शन के लिए 10 रुपये देने को रेडी हूँ, तो 10 रुपये एग्जैक्ट ही खर्चा होगा। आपका थोड़ा कम या थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, बट जो मीडियन है यानी कि एवरेज है वो गूगल इसी हिसाब से प्लान करता है कि आपका एक्शन के लिए आप एवरेज 10 रुपये ही खर्च करें। ये चीज़ आपको मैं एक और बता दूं कि जब आप बिडिंग यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं तो बिडिंग का जो स्ट्रैटेजी है वो कैंपेन लेवल के लिए यूनिक होता है। तो आप अगर डिफरेंट कैंपेन बनाएंगे तो ऑब्वियसली वो बिडिंग उस पर अप्लाई नहीं होगी, क्योंकि हर एक कैंपेन में आप अलग अलग बिडिंग स्ट्रैटेजी सेलेक्ट करते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि जब हम लोग ये ऑटोमेटिक हो रहा है तो हम लोगों से टारगेट सीपीए क्यों पूछा जा रहा है। वेल बेसिकली इसका ये मतलब है कि आप यहाँ पे एक अमाउंट दे दीजिए, एक एवरेज अमाउंट दे दीजिए, जिसके ऊपर होगा या नीचे होगा ये गूगल डिसाइड करेगा। तो इसलिए आपको एक उनको एवरेज देना पड़ेगा, एक हाई लेवल अंडरस्टैंडिंग आपको गूगल पे प्रोवाइड करनी पड़ेगी, और बाकी जो सीपीए है, एक्शन है, उसके लिए कम या ज़्यादा ये गूगल डिसाइड करेगा। तो अगर आप टारगेट सीपीए का यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग दें तो गूगल एड्स ऑटोमेटिकली सेट्स बिड टू हेल्प यू गेट एज मेनी एज कन्वर्जन। तो ऑटोमेटिक बिडिंग जो होगा वो गूगल के एंड से होगा, वो डिसाइड करेगा कि कौन से ऐड में अभी कंपटीशन कम है, यहाँ पे आपके ऐड को हम 8 रुपये में दिखा सकते हैं और आपको एक एक्शन दिला सकते हैं। तो गूगल उस सब चीज़ों में भी आपके ऐड को उस ऑक्शन में आपको पार्ट लेने के लिए प्रोवाइड कर देगा। सो ये होता है टारगेट सीपीए। टारगेट आरओएस में हम लोग ये चीज़ को समझते हैं कि हमारा रिटर्न ऑन एड स्पेंड, ये उसका फुल फॉर्म है। तो हम लोग बेसिकली इसमें ये अंडरस्टैंडिंग है कि गूगल डिसाइड करता है कि किस तरह से वो किस बिडिंग में किस तरह से पार्ट आपको दिया जाएगा, ताकि जो आपका एड स्पेंड है उस पर आप जो रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसको वो मीट कर सके। तो जब आप यहाँ पे अपना जो एक्सपेक्टेशन है वो आप गूगल के पास रखते हैं तो बाकी चीज़ें गूगल अपने हिसाब से हैंडल कर लेता है और कोशिश करता है कि आपका जो रिटर्न का एक्सपेक्टेशन है उस पर ये मैच कर सके। सो फॉर एग्जाम्पल कंसिडर करिए मैंने यहाँ पे 500% लिखा है, इसका मतलब है हर वो 1 रुपये जो मैं यहाँ पे डालता हूँ, हर वो 10 रुपये जो मैं यहाँ पे डालता हूँ, उसका मुझे 5 टाइम्स चाहिए। तो परसेंटेज के हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बोलने का ये मतलब नहीं है कि अगर आपने 5 टाइम्स लिखा है या 500% लिखा है तो आपको मिलेगा, बट गूगल इसमें ट्राई करेगा कि आपको ये चीज़ दिया जा सके। सो फॉर एग्जाम्पल अगर एक समझ लीजिए कि आपने एक प्रोडक्ट, आपका एक लैंडिंग पेज है, आपने उस पर कुछ सेल करें। फॉर एग्जांपल आप हेडफोन सेल कर रहे हैं और वो 500 रुपीज़ का हेडफोन है और आपने यहाँ पे अपना जो टारगेट है वो ROAS सेलेक्ट किया है। तो इसका मतलब क्या हुआ,
500 रुपीज़ का हेडफोन है, गूगल को मालूम है कि उसको आपको कन्वर्जन देने के लिए आपको एक 500 रुपीज़ की सेल देनी होगी, तभी वो कन्वर्जन माना जाएगा। तो गूगल मोस्ट प्रोबेबली ट्राई करेगा कि आपके ऐड को वो अराउंड 100 रुपीज़ के अराउंड प्लेस करेगा, और आपका जो बिड है वो अराउंड 100, 120, 80 रुपीज़, इसी हिसाब से वो बिड प्लेस करेगा, कोशिश करने के लिए कि जितना ज़्यादा मैक्सिमम तरीके से आपको वो दिला सके वो सेल। सो जो भी प्रोडक्ट का प्राइस है उसके आप 1/5 ले लीजिए, गूगल ट्राई करेगा कि वो चीज़ उसको बिडिंग करके वो आपको सेल दिला सके। सो ये जो प्रोसेस है ये पूरा गूगल के ऊपर डिपेंड करता है कि ये कितना काम करेगा, कितना नहीं काम करेगा, बट आपको एक यहाँ पे क्रेडिबल परसेंटेज ऑफ एक्सपेक्टेशन रखने के बाद ये नंबर डिसाइड करना पड़ेगा। नेक्स्ट है हमारा मैक्सिमाइज क्लिक्स। ईजिली आप समझ सकते हैं कि हम लोग मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्लिक्स अपने पास लेके आना चाहते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा क्लिक्स लेके आने का मतलब है गूगल ऑटोमेटिकली ये डिसाइड करने की कोशिश करता है कि आपको मैक्सिमम क्लिक्स देने के लिए किधर आपके ऐड को प्लेस कर सकता है, कौन से ऐसे ऑप्शंस है, कौन सा ऐसा नीलामी है जहाँ पे आपके ऐड के बारे में वो डिस्कस कर सकता है। तो इन सब चीज़ों के हिसाब से आपका ये स्ट्रैटेजी काम। अभी एग्जैक्टली सेम पिछले वाले एग्जांपल में जैसे आपको समझाया कि अगर मैक्सिमाइज क्लिक्स में गूगल आपको मैक्सिमम क्लिक्स दिलाने की कोशिश करता है, तो यहाँ पे सेट अ मैक्सिमम कॉस्ट पर क्लिक लिमिट क्यों दिया है, हम लोगों को क्यों ये मैक्सिमम CPC पूछा जा रहा है, उसका ये रीज़न है कि आप किस अमाउंट के नीचे का जो ऑटोमेशन है वो आप गूगल को प्रोवाइड करना चाहते हैं, किस लेवल के नीचे का। सो फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे मैक्सिमम CPC अगर मैंने 15 रुपये दिया है, इसका मतलब ये है कि मैं 15 रुपये के नीचे के हर वो स्पेंड पे गूगल को अलाउ कर रहा हूँ कि वो मैक्सिमम जो मेरा CPC है वो अपने हिसाब से ऑटोमेटेड AI के हिसाब से वो यहाँ पे प्ले अराउंड कर सकते हैं। सो ये कट ऑफ है, ये कैपिंग है जो आप यूज़ कर सकते हैं अपने मैक्सिमम क्लिक्स के लिए। नेक्स्ट चलते हैं मैक्सिमाइज कन्वर्जन। सिमिलर तरीके से आपको कन्वर्जन दिलाने के लिए जो गूगल को करना पड़ेगा वो यहाँ पे स्ट्रैटेजी मैक्सिमाइज कन्वर्जन में यूज़ होगा। मैक्सिमाइज कन्वर्जन के साथ साथ मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू है, आपको जो आपके कन्वर्जन का वैल्यू है वो इसमें मैक्सिमम आपको दिलाने की कोशिश किया जाता है। टारगेट इंप्रेशन शेयर एक बहुत ही बढ़िया स्ट्रैटेजी है जो आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें हम लोग ये देखते हैं कि हम लोग कितना इंप्रेशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं ओवरऑल जो एड्स सर्च हो रहे हैं उस। सो आप इसमें ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपने जो बिड स्ट्रैटेजी सेलेक्ट किया है, जो गूगल का AI यहाँ पे वर्क कर रहा है, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को किस तरह से आपका जो इंप्रेशन है, ऐड का इंप्रेशन है, वो बढ़ा सकता है। सो स्ट्रैटेजी में अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ऑटोमेटिकली सेट्स बिड्स टू इंक्रीज योर एड्स चांसेस ऑफ अपीयरिंग इन सर्च पेज एरिया दैट यू हैव सेलेक्टेड। सेकेंड है कि आप जब ये चीज़ सेलेक्ट करते हैं तो आपको और यहाँ पे ऑप्शंस आते हैं ड्रिप डाउन करके कि आप कहाँ पे चाहते हैं कि आपका जो ये इंप्रेशन आए, इतना सारा जो आप इंप्रेशन अगर डिमांड कर रहे हैं तो ये आपको गूगल कहाँ पे प्रोवाइड करना चाहता है। और अगर आप अपने कोई प्रेफरेंसेस है, आप नैरो डाउन करना चाहते हैं तो आप किस तरह से वो कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है वेयर डू यू वांट योर एड्स टू अपीयर, तो आप किधर चाहते हैं। अभी एनीवेयर ऑन रिजल्ट्स पेज किधर भी चलेगा, टॉप ऑफ द रिजल्ट पेज ही चाहिए या एब्सोल्युटली टॉप ऑफ द रिजल्ट्स पे। एब्सोल्यूट टॉप मतलब सबसे एब्सोल्यूट टॉप, जैसा मैंने आपको प्रीवियस फर्स्ट या सेकंड वीडियो, इस कोर्स के फर्स्ट या सेकंड वीडियो में दिखाया था, जो सबसे पहला वाला जो रिजल्ट होता है वहाँ पे अगर आपको सबसे ज़्यादा मैक्सिमम इम्प्रेशन चाहिए तो आप यहाँ पे ये सेलेक्ट कर सकते हैं। उसी तरह से आप यहाँ पे परसेंटेज शेयर कर सकते हैं कि इस कीवर्ड पे 1/3 पे जो भी आप दिखाया जा रहा है आप उस पर अपना शेयर चाहते हैं। लास्ट है हमारा मैक्सिमाइज CPC लिमिट, आप यहाँ पे वो भी सेलेक्ट कर सकते हैं कि इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं होना चाहिए। साथ साथ आपको एक और चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा कि मैक्सिमम CPC लिमिट आपका डिस्प्ले ओनली कैंपेन पे अलाउ नहीं करता है। तो आप अगर यहाँ पे डिस्प्ले ओनली कैंपेन के लिए आप यहाँ पे कुछ अमाउंट सेट करेंगे तो एप्लीकेबल नहीं होगा। लास्ट है हमारा यहाँ पे मैनुअल CPC। मैनुअल CPC आप ऑलरेडी जानते हैं, आपको अपना ओन मैक्सिमम कॉस्ट पर क्लिक फॉर योर एड सेलेक्ट करना पड़ेगा। मतलब आपको अपने हिसाब से डिसाइड करना पड़ेगा कि आप इस चीज़ के लिए 10 रुपये देने के लिए तैयार हैं, आप 8 रुपये देने के लिए तैयार है। फिर वो कन्वर्ट हो ना हो, आपको उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिले ना मिले, उसमें आपको मैक्सिमम क्लिक मिले ना मिले, डजेंट मैटर। अगर आपका क्लिक हो चुका है तो आपको उतना अमाउंट देना पड़ेगा जो भी आप डिसाइड करेंगे, एक सेट नंबर देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 10 रुपीज़ दिया है तो आपको 10 रुपीज़ वहाँ पर देना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आप मैक्सिमाइज क्लिक्स यहाँ पे करते हैं तो आपका जो
क्लिक्स है वो अप एंड डाउन बिडिंग के हिसाब से हो सकता है। आपको थोड़े कम भी पे करना पड़ सकता है, थोड़ा ज़्यादा भी पे करना पड़ सकता है। लेकिन यहाँ पे आप पूरी तरह से चांसेस आप एक नंबर पे लेते हो कि आप अगर 10 रुपीज़ दे रहे हो तो वो हो या ना हो, आपको ये अमाउंट यहाँ पे करना पड़ेगा। तो ये कुछ बिडिंग स्ट्रैटेजीज़ है जो आप अपने बिडिंग के टाइम पे अपने स्ट्रैटेजाइज करके अपने बिजनेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। सो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।